अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? जल जाओ कड़ी धूप में खामोशी से, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांग। दुनिया में 7 या 8 अजूबे हैं। अगर 9वां अजूबा कहीं पर काउंट किया गया तो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान वाकई एक अजूबा है। यहाँ पे हम सुनते आ रहे छोटे होते, भुट्टो कहता घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। भुट्टो सनकी था, भुट्टो हिला हुआ था। इसकी बातों पे यकीन मत कर लेना। वो पाकिस्तानी कौम तो पूरी की पूरी एटम है। 24 करोड़ या 22 करोड़ जितनी भी आवाम है पाकिस्तान में, सब एटम है। वो एक और नवाजा परेशान है कि मैंने एटम चलाया था। और चलाया तूने नहीं था, तेरे से चल गई थी। सारी दुनिया तरक्की करती है, वहाँ बेचारा गांधी परेशान रहा सारी उम्र, इसी जगह में फोत हो गया कि पाकिस्तान ज़्यादा होकर आज़ादी लेके पता नहीं क्या कर लेगा। हम ज़मीन पे ही हैं, कहीं चांद पे जाकर नहीं रहना शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमारे लिए परेशान होना छोड़ दो दुनिया वालों। हम लोग भाड़ में तो जा सकते हैं, भीड़ में नहीं जा सकते। हमने नहीं तरक्की करनी, सारी दुनिया तरक्की करी तो भीड़ चाल है। हम क्यों तरक्की करें, हम क्यों नकल करें किसी की। मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया, ज़ाहिर है आप वीडियो सुन रहे हैं, चैनल बनाया सुन रहे हैं ना वीडियो। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, सबको कॉल किया। बेकारी की तरह सबसे फॉलो बोला भाई साहब मैंने चैनल बनाया, प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सऊदी कमाई कम पड़ गई थी, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, लो जी। मैंने कहा हाँ चूस लो। तो मैं मैंगो जोन से मैं चूस रहा हूँ यहाँ पे। यार किसी बंदे को हम लोग सपोर्ट करें ना करें, उसकी बेइज्जती ज़रूर कर देते हैं। और तुम ये काम नहीं कर सकता, तुमसे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे पाकिस्तान में कामयाब होने के लिए बंदे को बहरा होना चाहिए। बहरा होगा तो वो किसी की बात सुनेगा नहीं, वो कामयाब हो जाएगा। कोई मेंढक गिर गया ना किसी गड्ढे के अंदर, वहाँ और भी मेंढक थे, उन्होंने कहा आ गया तू भी यहीं मरेगा जैसे हम वहाँ पहले मरे यहाँ पे। वो मेंढक बहरा था, उनकी बात सुनता नहीं था। उसी गांव के मोहल्ले के लोगों ने सोचा यार इस गड्ढे में कहीं को बच्चा गिर जाता है इंसान का, कभी बकरी का बच्चा गिर जाता है, इस गड्ढे को भर देते हैं। उन्होंने कचरा डालना, गंद डालना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन आया वो गड्ढा भर गया। मेंढक कचरे से बचता रहा, राइट लेफ्ट होता रहा। एक दिन गड्ढा जब भर गया, उछल के मेंढक बाहर आ गया। और मेंढक खुश के लोगों ने मुझे कहा था कि तुम बच सकता है, जो साथ वाले मेंढक थे। और वो सोचता ये रहा कि जितने लोगों ने कचरा डाला ना उसको बचाने के लिए डाला है। बहरा है तो कामयाब है। आपने एक और वाक़या सुना होगा, किसी बंदे ने ख्वाब देखा कि 2 जगह में कुएँ बने हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर कंट्री के कुएँ बने हुए हैं। उनके बाहर गार्ड खड़े हैं और ला के फेंक रहे हैं लोगों को गड्ढे के अंदर। और वहाँ पे जो पाकिस्तानी का कुआँ बना हुआ है ना, उसके बाहर कोई नहीं खड़ा। वो कहते हैं कितने पता नहीं अच्छे लोग हैं, हम तो सब बाहर आने की कोशिश करते हैं, ये पता नहीं वहीं पर रहते हैं। उनको नहीं पता एक दूसरे की लात खींचने में बड़े मसरूफ़ हैं। हम लोग ना खुद तरक्की करेंगे ना किसी को करने देंगे। हम लोग अजूबा हैं, अजूबा, दुनिया का अजूबा है। और यार मैंने कहा क्या था लोगों से, यही कहा था ना यार, उसको आप जो है ना, मैंने ये चैनल बनाया है, इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मसला सिर्फ ये था कि अब देखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सब्र को और हिम्मत देता है कि आपकी अकड़ को। और अकड़ हमेशा मुर्दे में होती है, मरने के बाद जब इंसान में अकड़ आती है वो मुर्दा हो जाता है। और कुछ लोग ज़िंदा ही मुर्दा हैं, जिनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मैंने उनसे मोबाइल लेके ना कुछ लोगों से ज़बरदस्ती मैंने लाइक सब्सक्राइब कर दिया। और उन लोगों ने जाकर वो फ़ौरन अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर दिया। घंटा उखाड़ लेंगे। अब मैं ये देखता हूँ अल्लाह ताला मेरे सब्र को हिम्मत देता है या आपकी अकड़ को। कोशिश तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करता रहूँगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।